हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप लोग अर्शिन शेख ब्लॉग्स में। तो गाइस आज का जो है ना मेरा मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक अलग सी स्टोरी। ये मेरा कंटेंट जो होने वाला है ना काफ़ी अलग होने वाला है और मैं आपको बस यही कहूँगी कि ना ये जो मेरा कंटेंट है ये थोड़ा सा हॉन्टेड है। हाँ, आप बोलोगे कि ये हॉन्टेड स्टोरी सुनाती है ऐसे झूठ, पर ये सच होती है। अभी जैसे कि आपको पता है मुंबई एक सपनों का शहर है, तो मतलब वही कि वो मतलब जो मुंबई है उसमें एक स्टेशन आता है जो कि है अंधेरी, और मतलब जो वो अंधेरी है ना वो स्टेशन ही हॉन्टेड है। हाँ, मैं सही बोल रही कि वो स्टेशन ही हॉन्टेड है, और ये मैं बात झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। और ये मैंने सुनी भी कि मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ। तो वही चलो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं अभी हमारी स्टोरी को। तो स्टोरी में क्या है, एक ना मुकेश नाम का एक लड़का था जो कि मतलब एक पोस्ट ऑफिस होता उसमें काम करा करता था, और मतलब उसकी जो जॉब थी वो सुबह में 8 o'clock से लेके 7 o'clock तक रहती थी। तो वो ऐसे ही सुबह सुबह में चले जाता था अपनी जॉब पे, यानी कि पोस्ट ऑफिस में। तो वो पोस्ट ऑफिस जो है वो अंधेरी में था, और उसका जो घर था वो था बांद्रा में। तो अभी वही कि वो रोज़ ट्रेन से ट्रैवल करता था, क्योंकि उसके पास वो सारा पोस्टमैन था, उसके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि उस टाइम पे, यानी कि ये बात कुछ अराउंड 2006 की है ऐसे कुछ। तो ना जब भी मतलब उसके पास इतने ज़्यादा जो पैसे रहते नहीं थे, तो मतलब उसने क्या होता था कि वो हमेशा ट्रेन से ही ट्रैवल करता था, ताकि कितना भी दूर है कितना भी नज़दीक है वो ट्रेन से ही ट्रैवल करता था। तो मतलब एक बार क्या हुआ कि उसके बॉस ने है ना, जो कि उसके कंपनी जो पोस्ट ऑफिस का उसका बॉस था, तो उसने क्या करा, मुकेश को जो है वो भेज दिया किसी एक बड़ी सी कंपनी में अंधेरी में ही। अब उसने वो कंपनी में भेजा मुकेश को, तो वो कुछ बज रहे थे 6 o'clock, कुछ बज रहे 6:30 या 6 o'clock शाम के। तो वो गया उस कंपनी में, और उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कलेक्ट करने थे, तो वो गया। अब उसके पास उस टाइम फ़ोन था, तो वो बोला, मतलब वो जब गया था तो कुछ वो 6 o'clock तो 6:30 को वो पहुंच गया था उधर। तो उसने बोला चलो यहाँ पे पहुंचने के बाद, तो वो ऐसे चेयर होते से बैठ गया वो। तो उसने बोला कि अब यहाँ पे कुछ टाइम पास तो नहीं है, तो एक काम करता हूँ कि ना फ़ोन निकालता हूँ और फ़ोन देखने लग जाता हूँ। अब वो फ़ोन निकालता है और फ़ोन देखते हुए बैठ जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो फ़ोन देखते देखते उसको 8 o'clock हो जाते, 8 बज जाते। वो फ़ोन देख के उसका हो गया, तो उसने वो अपने जाता है और वो कुछ क्लाइंट से बात करता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे कब तक मिलेंगे, मुझे 2 घंटा हो गया था बैठ के। तो वो जो है वो बोलने लगा कि हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ, मिल जाएंगे। अब ठीक है, उसने बोला ठीक है चलो मैं थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेता हूँ, क्या ही कर सकते हैं, अब डॉक्यूमेंट्स का काम है तो बैठना ही पड़ेगा। तो ठीक है चलो, वो बैठ गया उधर में, थोड़ा इंतज़ार करने लगा। फिर उतने में ना वहाँ पर जो है उसका ट्रेन का टाइम भी हो गया, क्योंकि 9 o'clock हो गए थे और वो अभी तक उधर ही बैठा है, जबकि उसको ऑफिस कब का 7 o'clock को ही छूट चुका है। वो अभी भी उधर ही बैठा हुआ था और वो सोच रहा था मैं कब जाऊँगा, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। अब वो बोलता ठीक है चलो मिलने में देर लग रही है, तो ठीक है मैं और मोबाइल देख लेता हूँ। तो अभी वो टाइम पास नहीं था, तो और मोबाइल उसने निकाल के मोबाइल देखने लगा। फिर उसके बाद से ना
क्या हुआ कि उसको थोड़े ही मतलब कुछ 10 o'clock हो गए, मतलब पूरा 1 घंटा उसने वही उसमें स्पेंड किया। अब 10 o'clock हो गए, 10 बज चुके थे और अभी तक जो है उसके डॉक्यूमेंट्स को नहीं मिले। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, तो इरिटेट हो गया कि अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरी ट्रेन भी जा चुकी है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। तो उसने फिर से क्लाइंट से बात की, उसने बोला कि ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तैयारी हो रहे हैं, आपको थोड़े 10-15 मिनट में मिल जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कर लो। तो उसने बोला ठीक है चलो कर लेता हूँ मैं थोड़ा इंतज़ार, और अभी इतनी देर किया ही तो। फिर वो बैठा और आराम से इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट में उसको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनली मिल गए। अब वो निकल गया और उसने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स को अपने बैग में डाला और वो ऑटो से निकल गया स्टेशन के लिए, अंधेरी स्टेशन। और उस टाइम जो है 10:30 हो रहे थे। तो उसने क्या करा कि वो आराम से गया और उसके बाद अंधेरी स्टेशन पे पहुंच गया। अब वो पहुंचा तो मतलब उसकी जो बांद्रा की ट्रेन थी वो आ गई, पर वो जो थी ना ट्रेन, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो चढ़ नहीं पाया। वो थोड़ा भीड़ को देख के फ्रस्ट्रेट हो गया, वो चढ़ नहीं पाया। तो उसने बोला ठीक है चलो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेता हूँ, तो इधर पे मुझे दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। अब वो दिन भर से जो काम करके ऑफिस में वो जाके वो थक गया था, तो वहीं पे वो ऐसे बेंच होती है ना वहाँ पे स्टेशन पे, वो वहीं पर बैठ गया। अब उसको बैठते बैठते कब उसको झपकी आने लगी, कब उसको नींद आने लगी, उसको पता नहीं चला, वो सो गया। अब वो सो गया और उसके बाद उसकी आँख खुली 1 o'clock को, रात के 1 बजे उसकी आँख खुली उस स्टेशन पे। जब उसने देखा तो स्टेशन पे कोई भी नहीं था, एक इंसान भी नहीं, सिर्फ वो अकेला था। और उसके बाद फिर उसने क्या किया, उठा और थोड़ा हवा उसने देखने लगा कि कोई चीज़ मुझे दिखता है तो मैं चले जाऊँ। फिर वो सोचने लगा कि चलो मैं थोड़ा देर और इंतज़ार यहाँ पे कर लेता हूँ, ऐसे भी 1 बज चुका है, अभी 4 बजे तक ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी लोकल, तो मैं चले जाऊँगा। तो पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो सोच रहा था कि अभी 4 बज जाएंगे, हो जाएगा टाइम, पर ऐसा नहीं था। वो स्टेशन हॉन्टेड था, जो कि उसको पता नहीं था। अभी वो क्या किया कि उसने बोला चलो ठीक है अब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। वो बैठ गया। अब वो बैठा तो मतलब कोई एक जानवर तक नहीं था, मतलब वहाँ पर के डॉग कैट कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना वो बैठते बैठने ऐसे खटिया जो ऐसे एक दीवार रहती है ना स्टेशन के पास, उस पर वो लेट गया। अब वो लेटा तो ना अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आई। तो वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी, तो वो क्या आवाज़, उसको पीछे मुड़ के वो नहीं देख रहा था, वो इग्नोर कर रहा था। फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देख लिया और जब उसने देखा तो वहाँ पर 3 इंसान बैठे थे और बात कर रहे थे, पर उनके चेहरे बिल्कुल भी नहीं उसको दिख रहे थे। तो उसने बोला छोड़ो, मेरे ऐसा ही कोई यहाँ पर रुक गया होगा, तो छोड़ो मैं अपना देखता हूँ, इग्नोर करता हूँ। अब उसने इग्नोर किया उन 3 इंसान को और वो सोचने लगा कि इतनी रात को कोई मेरे ऐसा ट्रेन छूट गई होगी, रुक गया होगा। पर इतनी रात को उसको पता नहीं था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक भूत है। उसके बाद उसने क्या किया कि वो बोलने लगा कि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, कुछ अलग ही टाइप की बात कर रहे। तो वो पीछे मुड़ के मतलब उठ गया और पीछे मुड़ के देखने लगा। अब जब उसने देखा तो वो जो आदमी लोग थे वो उसकी तरफ चल के आ रहे थे। तो अभी वो वो सोच रहा था चलो मेरे से कोई बात करने को तो है, वो कोई बात करने को लगता आ रहे हैं। अब उसे क्या पता था कि वो लोग इंसान नहीं है। अब ठीक है उन लोग आ रहे हैं बात करने को। फिर उसके बाद से उन लोग आए
और उसने देखा कि उनका चेहरा पूरा ब्लैंक था, मतलब उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, आंखें कुछ भी नहीं जो हमारे चेहरे पे। अब वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर गया और उसने वो बैग उठाया और भाग गया। अब वो इतनी तेज़ी से भागा पर वो तीनों इंसान उसके पीछे आ रहे। उसने पीछे पलट के देखा तो वो पीछे बहुत तेज़ी से भाग के आ रहे और वो भी बहुत लंबे, मतलब आम इंसान से भी बहुत लंबे थे उन लोग। तो अब उसने बोला, वो सोच रहा था कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, ये कोई सपना तो नहीं है, पर ये कोई सपना नहीं था। तो फिर वो एकदम से पीछे मुड़ा तो कोई भी नहीं था पीछे, सब गायब हो चुके थे। तो उसको लगा कि कोई मेरा वहम हो गया। फिर तो उसको यकीन था कि मेरा वहम नहीं है, क्योंकि वो सामने से आए, मुझे दिखे, उनका चेहरा पूरा ब्लैंक था, पूरा ब्लैंक। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, फिर भी वो जाके बैठ गया फिर से। अब वो थोड़ा दूर आ गया था जिस जगह से जहाँ पे वो था, वो आके बैठ गया। अब बैठ गया, उसके बाद में ना अचानक से वो तीनों आदमी फिर से आ गए और ना आके मतलब उसके पास पीछे से आए और पीछे से कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद जैसे वो पीछे मुड़ा वो तीनों ही आदमी थे। अब वो वापस से डर गया और वो काफ़ी लंबे और वैसे ही थे, मतलब एक काली सी एकदम बड़ी सी एकदम ड्रेस पहना था वो तीनों आदमी ने, और बहुत अजीब थे वो लोग, इतने लंबे से थे। वो उसने देखा, वो फिर से उठ के भागने लगा। जब वो भागने लगा तो वो लोग उसके पीछे पीछे भागने लगे वो तीनों, और उन लोग को वो देख रहा था, लिटरली वो देख रहा था। और उसके बाद में वो इतने स्पीड से आए और उसके सामने आके खड़े रह गए और बोलने लगे, ये मराठी में बोले, तो बोलने लगे कि तू भी मरेगा क्या। तो वो सब ये सुना तो वो बहुत डर गया और वो एकदम उसको इग्नोर करके आगे भागने लगा। उसने बात सुना था फिर भी वो भागने लगा आगे। अभी वो बोलने लगे, उसके बाद एक और सामने से एकदम आदमी आ गया और उसने ही बोला, तू भी मरेगा क्या, वो भी मराठी में बोला। अभी वो एकदम डर गया और वो अभी उसने भागना भी बंद कर दिया। उसको पता चल गया था कि इन लोग भूती है और अब इन लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर ठीक है, वो भूतों ने उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ बोल रहे थे कि तुझे भी हमारे जैसा मरना ही पड़ेगा ऐसे। और जब ये सुना उसने तो वो वहीं पर बेहोश होके गिर गया। अब सुबह में मतलब वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और सबसे ज़्यादा मेन बात कि जब वो गिर रहा था बेहोश होके, उससे पहले उसने जब वॉच देखी तो जब वो उठा था नींद से, उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, जब वो उठा था जब भी 1 ही बज रहा था रात के। और जब वो वहाँ पर उसने वॉच को देखा, जब भी घड़ी में 1 ही बज रहा था। अब वो सोचने लगा पता नहीं है क्या है, अभी भी 1 बज रहा है, यानी कि टाइम स्पेंड ही नहीं हो रहा है। और उसने वो सब देख के चक्कर आके गिर गया। अब सुबह में 5 बजे के टाइम पे उसको एक जो स्वीपर्स होते हैं जो झाड़ू मारने वाले स्टेशन पे साफ सफाई करने वाले, उन्होंने आके उसको उठाए। अब उन्होंने उठाया तो वो बोलने लगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उसने बोला हाँ, यहाँ पर पूरी रात आप रुके थे क्या? तो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है, जो झाड़ू वाला जो होता है वो बोलता है नहीं, आप घर चले जाओ, वही आपके लिए अच्छा है। अब वो अपनी ट्रेन लेके बांद्रा की घर चले जाते हैं।
अब वो घर निकलता है तो उसको, वो जब ट्रेन में बैठा हुआ था तो उसे सामने वही 3 आदमी लोग दिखते और वो बोलते हैं कि तू भी मरेगा। अब वो ये सुन के बहुत डर जाता है और वो उतर जाता है। वो 2 दिन बुखार में होता है। फिर उसके बाद उसने अपनी ये सब बात बड़े भाई से बोली, तो उसके बड़े भाई ने बोला कि ये मुंबई है, यहाँ की लोकल में इतनी भीड़ होती है कि लोग चढ़ते चढ़ते ही गिर जाते। और ऐसा ही अंधेरी स्टेशन पे अभी थोड़े 1 महीना पहले वहाँ पे 3 लोग वहाँ पर गिर के मर गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो गर्दी थी ना, जो भीड़ रहती है, उन लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ रहे थे और ट्रेन से पकड़ते पकड़ते ही वो गिर गए और ट्रैक पे आ गए। इस वजह से अभी भी बोलते हैं कि उनकी आत्माएं घूमती है, वो भी रात को। और इसलिए माना जाता है कि अंधेरी स्टेशन अभी भी हॉन्टेड है। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वहाँ पे मत जाओ, पर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप चाहे अंधेरी नहीं, कोई भी स्टेशन पे रात को मत जाओ तो सही है। हाँ ठीक है, अगर वो स्टेशन पे भीड़ हो, क्योंकि लोग रात में भी जाते हैं अपने गाँव, तो ठीक है, पर सुनसान स्टेशन हो जहाँ पे एक भीड़ ना हो, उधर पर तो मैं बोलती हूँ मत ही जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ ऐसा हो सकता है। और उसके बाद जो वो लड़का था मुकेश, वो अभी तक वो जो है अभी जल्दी आ जाता है, यानी कि 7 o'clock को उसकी ऑफिस छुट्टी है तो वो 8 o'clock तक घर आ जाता है और वो अभी कभी अपनी ट्रेन मिस नहीं करता। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे सुनसान स्टेशन पे रात को तो बिल्कुल मत जाओ। चलो फिर यही वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। कैसा लगा आपको व्लॉग, तो चलो कमेंट्स में बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो अल्लाह हाफिज़।